जब भी आदिवासी सरकार बना इस राज्य में, यहाँ भाजपा आरएसएस की सरकार उन्हें अपना पावर का दुरुपयोग करके लगातार परेशान करने का काम किया है, जिससे वो काम नहीं पाया। जो भी भाजपा में जो विधायक हैं, है ना, भानु प्रताप शाही के नाम लीजिए, क्या थे, उनका ऊपर क्या आरोप लगा हुआ है। समीर उरांव जो जमीन का, अभी अगर माननीय हेमंत सोरेन को आरोप लगा है, समीर उरांव का अरगोड़ा में जमीन का मामला है। उनको वॉशिंग पाउडर जो भी है, मतलब कि उनका वॉशिंग है बीजेपी के, उससे धुला के वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन इधर के लोग, जो लोग झुकते नहीं है, उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखा के केंद्र की सरकार बदनाम करने के लिए, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के समुदाय के साथ में जो घिनौना हरकत करने की जो साजिश रची जा रही है भाजपा और संघ के लोगों के द्वारा, उसी को समुदाय के लोग अपने ताकत को दिखाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में एक हाथ में साथ देने के लिए 25 तारीख को विशाल सदस्यता समारोह में ये प्रेस वार्ता मुख्य रूप से आने वाले दिन में जो हमारे सामाजिक, आदिवासी सामाजिक संगठन के कुछ लोग हैं और कुछ राजनीतिक दल से हैं, ऐसे लोग आगामी 25 तारीख को, दिन रविवार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के लिए उसी की तैयारी होते हुए आज यहाँ पर मतलब प्रेस वार्ता की गई है। यहाँ पर भैया देखिए, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और सिर्फ रांची जिला से नहीं, अन्य जिलों से भी लोग आ रहे हैं। गुमला से आ रहे हैं, खूंटी से आ रहे हैं, सिमडेगा से, लोहरदगा से, रामगढ़ से, और अन्य पार्टी के जैसे भाई झापा से हैं, है ना। तो ऐसे इनके द्वारा भी, इन लोगों के नेतृत्व में भी कम से कम 500-600 जवान मतलब उस दिन ज्वाइन करेंगे। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही क्यों? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों, इसका ये है भैया कि देखिए, अगर झारखंड में हम लोग तो अभी मतलब इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बताते थे कि किस तरह दिशम गुरु शिबू सोरेन का जो संघर्ष का जो गाथा है, वो हमें बताते हैं किस प्रकार झारखंड में संघर्षों के बाद, कितना लड़ाई, कितना बलिदानों के बाद झारखंड को मतलब बनाया गया। इसलिए तमाम पार्टी हैं यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग मजबूत करें और आने वाले दिन में यहाँ का मतलब कि जो भी स्थिति है, जो भी दशा है, उसको हम लोग बदलाव के लिए लाएँ। भ्रष्टाचार का आरोप आज के डेट में, 2014 में भी जो सरकार बनी, ऐसा नहीं था कि दूध और मतलब कि मधु का धारा बढ़ रहा था झारखंड में। और 2000 से जब झारखंड अलग हुआ, उस समय भी लगातार किसकी सरकार थी, आप जान रहे इस चीज़ को, उस समय नहीं था। लेकिन आज जब 2019 में एक गठबंधन की सरकार बनी और लोग कोशिश कर रहे थे कि जो पुराने चीज़ों को हम लोग फिर से समेटने के लिए, नए चीज़ों को करने के लिए, ऐसे समय में सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए कौन है दूध का धुला हुआ, ये बताइए। जो भी भाजपा में जो विधायक हैं, है ना, भानु प्रताप शाही के नाम लीजिए, क्या थे, उनका ऊपर क्या आरोप लगा हुआ है। समीर उरांव जो जमीन का, अभी अगर माननीय हेमंत सोरेन को आरोप लगा है, समीर उरांव का अरगोड़ा में जमीन का मामला है, उन लोग को क्लीन चिट मिल जाता है। उनको वॉशिंग पाउडर जो भी है, मतलब कि उनका वॉशिंग है बीजेपी के, उससे धुला के वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन इधर के लोग, जो लोग झुकते नहीं है, उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखा के केंद्र की सरकार बदनाम करने के लिए, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम भैया मुख्यमंत्री आवास में होंगे, और अभी तुरंत थोड़ा देर पहले वहाँ से कॉल आया है कि मुख्यमंत्री समय हम लोग को 11 बजे का दिए हैं। आधा घंटा मुख्यमंत्री जी रहेंगे, और साथ में हमारे झारखंड सरकार में मंत्री बसंत सोरेन रहेंगे, और मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल अंसारी, ये चारों मंत्री रहेंगे, और साथ में कल्पना सोरेन भी रहेंगे। ये 11 बजे का कार्यक्रम वहाँ मुख्यमंत्री आवास में होगा। 25 तारीख को हजारों की संख्या में युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। रांची जिला के विभिन्न क्षेत्र से हमारे अलग अलग प्रखंड से युवा आ रहे हैं, साथ में अलग अलग जिला से भी लोग आ रहे हैं। गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, और साथ में हमारे रांची जिला से अलग अलग प्रखंड हुआ, रातू हुआ, नगड़ी हुआ, और नामकुम हुआ, से अलग अलग प्रखंड, और मांझी हुआ, काकी हुआ, ये तमाम प्रखंडों से लोग आ रहे हैं। हजारों की संख्या में युवा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या स्थिति हुई कि अलग अलग पार्टियों को भी छोड़कर युवा अब झामुमो में जुड़ रहे हैं? यही कहा जाता है ना, जिसने बनाया राज्य को वही संभालेंगे। अब तक देखिए कि सबसे ज़्यादा 23 साल हो गया इस राज्य को बना हुआ, और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा राज किया। भारतीय जनता पार्टी का जो नीति, नियम और सिद्धांत रहा है, लगातार आदिवासी मूलवासियों को उजाड़ने का प्रयास रहा है, यहाँ के दलित पिछड़ों के अधिकारों को छीनने का प्रयास रहा है। और जिस तरह के आप सब जानते हैं कि इस राज्य को बनाने के लिए गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन का जो रोल रहा है, जो उनका योगदान रहा है इस राज्य को बनाने के लिए, जो संघर्ष रहा है, उनको सब युवा जानते हैं।
और उस संघर्ष के साथ में उन्होंने कई युवाओं को, अपने कई साथियों को बलिदान दिया, कई घर को उजड़ते हुए देखा, कई परिवार को बेघर होते देखा, और उन्हें बड़ी संघर्ष और चुनौती को स्वीकार करते हुए इस राज्य का लड़ाई लड़ा। और अलग राज्य का सपना इसलिए देखा था कि इस राज्य में आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों का मान सम्मान मिले, उनका अधिकार, उनका हक मिले। लेकिन जब राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में राज्य किए हैं, और जब से वो राज्य किए हैं, यहाँ के आदिवासी, मूलवासियों के, चाहे वो जल जंगल ज़मीन की अधिकार की बात करें या यहाँ का जितना भी संवैधानिक अधिकार की बात किए, लगातार आदिवासी, मूलवासी या दलित पीढ़ी के अधिकारों को हनन होते इस राज्य में देखा जा रहा है। और एक विश्वास जगह कि वर्तमान में जो 2019 की हेमंत सोरेन की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, और 2 साल कोविड के दरमियान बहुत सारा काम नहीं हो पाया, लेकिन कोविड के बाद लगातार उन्होंने इस राज्य को एक नई दिशा देने का जो काम लगातार कर रहे थे, और इस राज्य का जो भी मूलभूत सुविधाएं थी लोगों का, जनता का, वो लगातार करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, अबुआ आवास लाखों की संख्या में जो लोगों को घर की आवश्यकता देने का प्रयास कर रहे थे, नौकरी का सृजन भी कर रहे थे, और इस तरह युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे थे, और कई ऐसे योजनाओं को ला रहे थे जिससे यहाँ के लोगों का विकास होता। लेकिन उन पर केंद्र की भाजपा आरएसएस की सरकार अपना पावर का दुरुपयोग करके, कहिए ज़बरदस्ती, बिना सबूत, बिना एविडेंस का उन्हें ईडी सीबीआई उनके पीछे लाकर परेशान कर दिए। सरकार को लगातार टोर्चर किया गया और चलने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए लगातार जब भी आदिवासी सरकार बना इस राज्य में, यहाँ भाजपा आरएसएस की सरकार उन्हें अपना पावर का दुरुपयोग करके लगातार परेशान करने का काम किया। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में अभी भी हैं, और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी पहले कहीं ना कहीं थे। और मेरी बात रही तो मैं खुद झारखंड पार्टी की प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता रही हूँ, लेकिन मैंने 2 साल 4 साल ही वहाँ रहा, लेकिन मैंने देखा कि एक राजनीतिक विकल्प के रूप में यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए कोई हित की बात अगर सोच रहा है, और साथ में यहाँ के ज़मीनी स्तर पर किसी तरह की संवैधानिक रूप से लोगों के हक अधिकार की बात को लाने का काम किया जा रहा है, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही है। और दूसरे दलों में एक विजन के साथ में संवैधानिक रूप से उसको लाने और लोगों के बीच में उसको कराने के लिए किसी तरह का कोई पहल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से इसी को देखते हुए सारे लोग जेएमएम की तरफ रुख कर रहे हैं। और विगत दिनों जब हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जो घटनाएं घटी, वो एक समुदाय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। कहीं ना कहीं से ये पूरी जो सिस्टम को हिला देने के लिए, और साथ में यहाँ के समुदाय के साथ में जो घिनौना हरकत करने की जो साजिश रची जा रही है भाजपा और संघ के लोगों के द्वारा, उसी को समुदाय के लोग अपने ताकत को दिखाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में एक हाथ में साथ देने के लिए 25 तारीख को विशाल सदस्यता समारोह में महिलाओं की संख्या अभी बोला नहीं जा सकता है, लेकिन महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी जो पूरी तरह से समर्पित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में अपना हाथ बढ़ाने जा रही है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in